नमस्कार, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं कारवां न्यूज। अभी हम पीरपैंती की उस जगह पर मौजूद हैं जहां आंदोलन की सुगबुगाहट फैली थी। पीरपैंती में युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर, बेजुबानों को जुबान देने के नाम पर। लेकिन आज एक बैठक फिर संपन्न हुई। क्या रोजगार होगा या ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यह कहना मुश्किल है। आइए हम महागठबंधन के विभिन्न नेताओं से बात करेंगे कि महागठबंधन का यह आगाज जो है पीरपैंती में आंदोलन का किस रूप में, इसका जवाब अडानी पावर प्लांट के द्वारा दिया गया और क्या बातें हुई। आइए कि आपने आंदोलन शुरू किया जबकि यह काम पक्ष को करना चाहिए था, सत्ता पक्ष को, और जिम्मेवारी आपने ली, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। और हम लोगों को लगा कि महागठबंधन के साथियों के साथ अनदेखी किया जा रहा था अडानी पावर प्लांट द्वारा। टार बटार करना, कोई काम के लिए के जाना तो मिलना नहीं, बहुत तरह की अनेकों प्रकार की समस्या। तो हम लोगों ने एक बैठक कर, महागठबंधन का बैठक कर, और हम लोगों ने 19 तारीख को आपने आंदोलन की घोषणा की थी और आज क्या घोषणा हुआ? धरना प्रदर्शन हम लोग करने का घोषणा किए कि 25 तारीख को हम लोगों ने जो है ब्लॉक से लेकर के उसका 1 नंबर गेट तक जो है अडानी पावर प्लांट के जो काम सरकार ने 6 महीने में नहीं किया, आपने 6 दिन में करके दिखाया। अडानी को जो झुकना पड़ा आपके सामने, जो सरकार जो है, जो सरकार में है वह तो क्या करेगा, वो तो चुप है, देख रहा है, उसका काम हो ही रहा है, मलाई खाइए रहा है, तो उसको क्या मतलब है। लेकिन हम लोगों के साथ अनदेखी किया जा रहा था, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से लिख करके दिए कि धरना 25 को करेंगे। 25 के पहले जो है एसडीएम साहब जो है पहल किए और महागठबंधन के सभी साथी को जो, और तमाम जनप्रतिनिधि को, जो पीरपैंती के जनप्रतिनिधि थे, मुखिया जी सब थे, सबों को करीब 40 आदमी को लगभग जो है एसडीओ साहब ने बैठक में बुलाए थे, सभी महागठबंधन के साथी को भी। और बैठक में अडानी पावर प्लांट को भी जो है बुलाया गया था। अच्छा रोके, पावर प्लांट वह सब कुछ कर सकती है पीरपैंती में जो डिमांड किया जा रहा है। आखिर डिमांड करने के बाद ही सप्लाई होगा? क्या डिमांड होने के बाद ही सप्लाई होगा पीरपैंती में? आप ये पहले समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी भारत में व्यापार करने। मिस्टर अडानी भी व्यापारी हैं और ये व्यापारी मोदी जी के माध्यम से भारत पर हुकूमत चाहता है। हिंदुस्तानियों को 100 साल लगा था हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। अडानी और मोदानी वाले जो कंपनी है लोग, उनसे आज़ाद कराने की मुहिम हम लोगों ने शुरू करी है। और पीरपैंती की गुलामी की जो तस्वीर है, आने वाले कल में पूरा पीरपैंती अडानी के पावर प्लांट से उसी तरीके से बर्बाद होगा जिस तरीके से एनटीपीसी कहलगांव से एकचारी बर्बाद हुआ है। जैसे इसमें रोकेंगे आप, जैसे अभी अडानी जी ने जो छपरा में, सारण में एक हॉस्पिटल का गिफ्ट दिया, यहाँ भी मिल सकता था। यहाँ जब गठबंधन ने जो है डिमांड किया तभी वो कर रहे कि नहीं आई देंगे हम जो है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात समझिए कि अगर लुटेरा आपको लूट करके कोई गिफ्ट दे दे तो आप उसको क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। इस देश को लूटने का काम मोदी जी की सरकार ने जो किया है, और उस लुटेरा के जो मूल सदस्य हैं वो अडानी जी हैं। हम लोगों ने प्रशासन पर इस बात के लिए कि पीरपैंती गुलाम ना हो जाए अडानी का, यहाँ का पर्यावरण बर्बाद नहीं हो जाए, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो जाए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, यहाँ के किसान कृषि कार्य बर्बाद नहीं हो जाए, यहाँ के लोग प्रदूषण से मर नहीं जाएं, इसकी चिंता महागठबंधन के साथियों में है। 27 को आंदोलन होने वाला था और 27 को आंदोलन होने वाला था। अमन जी ने किया था, लेकिन उससे पहले 25 को आपने किया। 25 को आंदोलन आपने क्या सोचकर घोषणा किया था? देखिए, अमन जी का प्रस्ताव आया था कि 27 को हम करने जा रहे हैं सर्वदलीय, लेकिन उससे हमको क्या मतलब है? हमारी पार्टी का निर्णय हुआ। महागठबंधन 6 पार्टी का है यहाँ पर। आपसे पहले उनकी घोषणा थी, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया पावर प्लांट के द्वारा। घोषणा तो एक्शन लिया गया। घोषणा तो कितना असर है पावर प्लांट? घोषणा तो फेसबुक के माध्यम से किया था और हम लोग आपस में पहले से बातचीत कर लिए थे। उसके पहले लिखित में
फेसबुक और मीडिया पे देना कोई अलग बात है, लेकिन हमारे दिल में तमन्ना थी कि हम विभिन्न मुद्दों को लेकर पीरपैंती प्रखंड के अडानी गेट को घेरेंगे और अपनी मांग को मंगवाएंगे। लेकिन एसडीओ साहब के प्रयास से अभी 1 महीना का समय मांगा गया है। 1 महीना के अंदर यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पुनः धरना देने के लिए कटिबद्ध है। और 1 महीना के बाद लाल झंडा फहरेगा? निश्चित रूप से झंडा फहरेगा। लाल झंडा फहरा देंगे, लेकिन महागठबंधन में आना पड़ा आपको, जो है आना नहीं पड़ा है। हम लोगों का यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हैं और हम लोगों का जो शीर्ष नेता है महागठबंधन के, जो निर्णय महागठबंधन के द्वारा किया जाता है, हम लोगों का लाल झंडे का फर्ज बनता है कि उसके साथ कंधे में कंधा। 1 महीने में क्या लगता है कि जो बदलाव का संकेत जो अडानी पावर प्लांट ने दिया है वो सक्सेस हो पाएगा? नहीं, आप बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो नहीं बोलेंगे, आप तो बोलेंगे। तो क्या सक्सेस हो जाएगा अडानी पावर प्लांट के द्वारा जो दिया गया प्रस्ताव? ये प्रस्ताव दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया है। देखिए, इसको तो अभी जब तक हो नहीं जाता है तो इसको क्या कहा जा सकता है? लॉलीपॉप मानेंगे? इसको लॉलीपॉप ही माना जाएगा। अब सवाल है कि अगर 1 महीना के भीतर नहीं करता है तो फिर हम लोगों का क्या स्टैंड? हो सकता है 1 महीना का समय इसलिए दिया गया ताकि जो है महागठबंधन के जो नेताओं को जो लॉलीपॉप थमाया सके, ये भी हो सकता है। नहीं, वो यही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर 1 महीना के भीतर नहीं होता है तो फिर हम लोगों का जो स्टैंड होगा उसको समझना होगा। 1 महीना के अंदर ही तो खेल हो गया, नहीं तो महागठबंधन में 1 महीना के अंदर भी तो खेल हो सकता है महागठबंधन के नेताओं से, अडानी के द्वारा। अडानी से हम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग को नहीं, एसडीओ साहब से वार्तालाप हुई है। नहीं, बिहार सरकार के पक्ष ने जब बात रखी तो उनका बात नहीं माना गया। पक्ष के और भी साथी ने बात रखी, उनका ही बात नहीं माना गया। लेकिन महागठबंधन में इतनी ताकत है कि तुरंत एक्शन लिया गया अडानी प्लांट के द्वारा। अरे पक्ष का तो पावर प्लांट ही बन रहा है, पक्ष का क्यों बात मानेगा? अदानी जी का जो काम हो रहा है उनके कौन करने वाले, करता धरता कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। ये बात तो छिपी हुई नहीं है। तो पक्ष विपक्ष, हम लोग विपक्ष का काम ही है जनहित मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करना। और पक्ष का क्या काम है? पक्ष का काम है माल चाबिए, बांटिए, देखिए रहे सोशल मीडिया में, ये दीजिए वो दीजिए, डायलॉग बाजी सुनिए, यही काम बचा है। और क्या काम है? क्या काम? विपक्ष में जो है आपकी भूमिका जो है जबरदस्त रही है। आप तो लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में है, और जो यहाँ क्या कर रहे हैं पीरपैंती में आप? यहाँ भी विपक्ष का ही भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ जो अभी हम लोग का जो मुद्दा है अडानी पावर प्लांट के पास हम लोग गए, एसडीओ साहब के पास, वहाँ उनके भी नुमाइंदा थे जिनसे बात हुई। नुमाइंदा? हाँ, अडानी पावर प्लांट के जो मैनेजमेंट के थे तो नुमाइंदा ही कहलाएंगे, वही थे, साथ में थे वार्तालाप में। और उन्होंने 1 महीना का समय लिया, लेकिन ये सब इसमें से मैक्सिमम जो मुद्दा था हम लोग का, नहीं, 1 महीना का जो समय दिया गया है, हाँ, जो आपके 11 जो डिमांड था, वो 11 डिमांड पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ। उस सारे डिमांड पूरा करना असंभव है। अब बोल रहे हैं कि डिमांड था कि 1 महीना हॉस्पिटल, का समय क्यों लिया गया जब असंभव है? तो उनके एक बात हम मान लिए, जो हम 5 दिन के बाद करने वाले थे, 1 महीना बाद करेंगे। हमारा डिमांड था हॉस्पिटल के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खोजा जा रहा है, 25 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब हम पास होगा ना बांसुरी बजेगी। दूसरी बात है कि अब कहा गया कि भाई ITI का स्थापना कीजिए, हमारे युवाओं को प्रशिक्षित कीजिए, उनको रोजगार दीजिए। अब ITI के लिए भी ज़मीन चाहिए, उसके लिए प्रोफेसर लोग चाहिए। वो बताइए 1 महीना में संभव है? तो ये सब खाली लॉलीपॉप दिया गया है। और जो संभव है ही नहीं तो आप लोग डिमांड ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं कि वो हो, आंदोलन करने से ही कुछ होता है ना, आंदोलन करने से ही कुछ होता है। तो हम लोग दीपक जलाए रहेंगे, बुतने नहीं देंगे, आपके नाकों में दम कर देंगे। आंधी के खिलाफ एक दीपक का संघर्ष है, एकदम संघर्ष है। और जब तक मेरा संघर्ष कामयाब नहीं होगा, हम कभी बैठेंगे नहीं, करते रहेंगे। हम लोग तत्काल लोग एक आश्वासन एसडीओ साहब का मान के 1 महीना चुप है। तो अगला जो 1 महीना का जो आपने समय लिया है, वो डेट क्या घोषित करेंगे आप? जो है डेट जो है हम लोग तो आज 25 को जो था उसको तो हम लोग सभाओं ने बैठ कर के स्थगित किए। एसडीएम साहब के बात पर जो है हम लोगों ने, और जो अडानी पावर प्लांट के सभी प्रतिनिधिगण थे, तो सारे से बर्ताव हुआ। और वो उसमें हम लोग प्रतिनिधिगण थे सारे गठबंधन के, तो सारे को ये हुआ कि सहमति बना कि अगर एसडीएम साहब इस रिस्क को लेते हैं, बजाबते वो लिखित दिए हैं, लिख करके दिए हैं, सारे प्रोसीडिंग को लिख करके दिए हैं
कि चरणबद्ध जो है हम लोग काम को जो है आपका रोजगार को हो चाहे हॉस्पिटल का हो, हॉस्पिटल के लिए साथ ही बैठे हुए थे अंचलाधिकारी, उसको तुरंत निर्देश साथ ही दिए हैं कि आप जमीन मुहैया कीजिए जो है जहाँ पर भी है, और बताइए वहाँ पर जो है हम लोग स्कूल निर्माण का कार्य जो है हॉस्पिटल निर्माण कार्य का जो है प्रारंभ करवाएंगे। और सारे जो है पहाड़िया का जो मुद्दा था हम लोगों का कि जो पहाड़ी टोला एक तो बीच में चला आया है, विस्थापित हो गया है, उसके लिए पक्का मकान का मांग था, शौचालय का मांग था, पानी का व्यवस्था, तो वो भी उन्होंने मंडला पदाधिकारी जी ने निर्देश दिए हैं जो है अडानी पावर प्लांट वाले को कि उसको जाकर के जो है मतलब आपका पक्की मकान बना करके और पानी शौचालय का व्यवस्था करवा करके दीजिए उसको, ये निर्देश दिए हुए हैं उसको, तो वो भी एक्सेप्ट किए हैं। दूसरी बात है कि जो ज़मीन का बात है, ज़मीनदाता का जो पैसा कुछ ज़मीनदाता का कुछ का बकाया राशि है, तो किसी न किसी कारण लेकिन लगा करके रखा है। उन्होंने अलग से 30 तारीख के अंदर में बुला है, बैठक बुला करके सभी ज़मीनदाता को क्या प्रॉब्लम है, और यहीं पर बुलाएगा भू अर्जन पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष और ज़मीनदाता के समक्ष में यहीं पर उसको पैसा जो है जो भी छुटा है उसको दिया जाएगा जो है। और जो समस्या था जाम का भी उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे ऐसे चलने के बाद जो है मतलब दिन में जो है उसका बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। और मक्का का जो किसान का जो समस्या था, वो किसान का मक्का का भी उसने निकाला है कि इतना समय से इतना तक चलेगा, रेक लोडिंग होगा, और जो दिन में समस्या है अब जैसे स्कूल का समय हो उस समय जो है गाड़ी जो है बड़ी बड़ी वाहन उसका एडानी का भी नहीं जाएगा। दूसरी बात जो धूल कण उड़ रहा है इसकी गाड़ी चलने के कारण प्रदूषण हो रहा है, वह भी जाकर के उसमें था कि पानी समय समय पर जो है पानी छिड़काव करे जो है, जो कि धूल का समस्या उत्पन्न नहीं हो। ये सारे 11 सूत्री मांग को सारे बिंदुबाज जो है चर्चा हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एसडीओ साहब ने जो है 1 महीना का जो है समय लिया है। तो हम लोग उम्मीद किए हैं, हम लोग गठबंधन उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है चलो एक दो कर रहे हैं तो वो भी आईएएस है, मतलब उनकी भी बात को हम लोग एक्सेप्ट करें, पदाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं, तो हम लोग इस चीज़ को मान करके चल रहे हैं। तो हम लोग तो स्वतंत्र हैं, अगर नहीं मानेगा तो फिर हम लोग झंडा बैनर लेकर के गठबंधन का फिर जनता के जो है काम के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे जो है, और हर लड़ाई जो जहां खड़ा है वही उसका रण क्षेत्र है। पीरपैंती अभी अखाड़ा बन गया है, रण क्षेत्र बन गया है, इसीलिए सभी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और सभी को एकजुट होकर अडानी के खिलाफ युवाओं के पक्ष में अपना समर्थन देना चाहिए। रिपोर्ट सर, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।